हाय एवरीवन, जैसा कि तुमने थंबनेल देख लिया होगा, दैट टाइटल भी देख लिया होगा, ओवरकमिंग माई बिगेस्ट फियर। वो कुछ नहीं है, इट वॉज यूट्यूब। मुझे हमेशा से एक यूट्यूबर बनना था, बट ये चीज़ की शुरुआत आज हुई है बिकॉज पहले नहीं कर पाया, बहुत सारे रीजन्स थे। तो चलो बताते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से। क्लास 9 बेस्ट टाइम होता है यूट्यूब चालू करने, बट उस टाइम नहीं कर पाया कोविड वगैरह। कोविड वगैरह ने मुझे अफेक्ट नहीं किया, बट उस टाइम मेरी ज़िंदगी में आता है आकाश इंस्टीट्यूट। मैं फाउंडेशन में, मेरे पापा मुझे एडमिशन करवाते हैं टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड जेईई इन फ्यूचर, सो गेट इनटू द फाउंडेशन कोर्स। क्लास 9 में मैं एडमिशन होता है आकाश इंस्टीट्यूट में, मैं फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेता हूँ। अभी श्योर नहीं था नीट के लिए करना है, के लिए करना है, बट तो अब जैसे आकाश का एडमिशन होता है तो बच्चों को देखता हूँ मेरे बैच में, जो पहले मेरे से थोड़ा मेरा एडमिशन थोड़ा सा लेट हुआ, बैच एक एक मेरा अब थोड़ा सा लेट मेरे लिए थोड़ा क्लास 9 से ये आ कहाँ गया। I was born for something very छोटा सा विलेज। I was to complete those जो बहुत अच्छी स्कूल से जिन्होंने एजुकेशन ली है, जो बहुत ब्रिलियंट है मेरे लेवल पे, एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ कि हाँ कितना मजा आता है। तो क्लास 9 तो ऐसे नहीं निकलती कि करना क्या, मैं यहाँ आया क्यों। मैं धीरे धीरे जैसे क्लास 10 में एंटर हुआ, मुझे समझ आने लगा नीट क्या होता है, जेईई क्या होता है, ओलंपियाड क्या होता है। मुझे बहुत सारे ओलंपियाड के बारे में पता चला। NSCJS is the most best ओलंपियाड, एटलीस्ट अब फॉर ए 10th बिकॉज NSCJS बोला जाता है कि सिलेबस 9th 10th का आता है, मैं कोचिंग चला जाता था सुबह 9 बजे, एंड पूरा दिन आई वॉज स्ट्रगलिंग विद प्रॉब्लम्स, रोटेशनल मोशन। 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। बहुत मज़ा भी आ रहा था इन सब चीज़ों में। इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे, एंड आई एम स्टार्टिंग लविंग फिजिक्स। सो ऐसे मज़े मज़े में 9th निकली, 10th निकली। बाय द एंड ऑफ 10th आई क्लियर्ड NSCJS, जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। I qualified the Olympiad. Not only NSCJS, I secured an All Rajasthan rank 1 in the State Talent Search exam of Rajasthan, which was so proud moment for me. बोर्ड में भी अच्छा किया मैंने बिकॉज उनके साथ मेंटल डेवलपमेंट अच्छा चल रहा था, सो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही थी। सो आई स्कोर्ड 93.33% इन क्लास 10th एग्जामिनेशन बोर्ड RBSC. Apart from this, I cleared one main exam which changed my life from here to here. This exam is of Akash COE exam. अब COE जिनको पता होगा वेरी गुड, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इट्स ए डिफरेंट बैच ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया। इसमें यू विल गेट वेरी कॉम्पिटिटिव माहौल टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जामिनेशन। अब जैसे वहाँ इंटर हुआ, अब द बेस्ट थिंग इज कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर NSCJS और STSC एग्ज़ाम, मैंने अपना 11th का ऑलमोस्ट एंड 12th का 70% सिलेबस डन कर दिया। नाउ मुझे कोई चैलेंज नहीं आया, मेरी नीट की जर्नी बहुत सॉफ्टली निकली। 11th में हमें हॉस्टल में रखा गया। आई फाउंड वन ऑफ द ग्रेट फ्रेंड्स देयर, वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने।
सब लोग अभी अलग अलग कॉलेजेस में है, सबकी लाइफ बहुत सेटल है अपार्ट, बट ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं अपनी ड्रीम की। उससे पहले बता देता हूँ, बाय द एंड ऑफ क्लास 12 मैं नीट में अपेयर होता हूँ, मैं जेई में अपेयर होता हूँ। आई सिक्योर 99 परसेंटाइल इन जेई मेन एग्जामिनेशन फ्रॉम 24 एंड आई सिक्योर्ड 681 मार्क्स इन नीट 2024 which get me the one of the best medical college of Rajasthan, RNT Medical College. No doubt, the best medical college for me at least, because the city is so lovely, the people, the place, the environment, awesome. कॉलेज आते ही आई थॉट दैट ओके दिस इज़ द टाइम टू इम्प्लीमेंट माई ड्रीम, जो मैं मुझे सोचता था कि एक यूट्यूबर बनना है। सो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने की सोची मैंने, एंड देन आई रियलाइज कि मे बी आई नो वो बहाना था, वो प्रोक्रेस्टिनेशन था मेरा कि यार मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं बोलूँगा कैसे कैमरे के सामने, मुझे तो बोलना नहीं आता। ऑल तो मैं अभी भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ, बट इट्स माई फर्स्ट वीडियो, सो मैं जितना कॉन्फिडेंट बोल पा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जैसे जैसे कॉलेज के दिन पास आउट होते हैं, मैं ये इस चीज़ में इतना ज़्यादा खो जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं कॉलेज में, एंड मैं भूल गया कि मैं क्या करने आता है यहाँ पे। आई केम टू द कॉलेज नॉट फॉर डूइंग MBBS, या फिर कह सकते हैं नॉट ओनली डूइंग MBBS। मुझे MBBS सिर्फ अब MBBS नहीं करनी, आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग, आई हैव ए विजन इन माई माइंड कि मुझे क्या करना है। कॉलेज में आके आई रियलाइज कि पीपल, लोग बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सम ऑफ थिंक दैट ओके नीट क्लियर कर लिया अब तो लाइफ सेट है, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट। ऐसा नहीं होता कि आपने नीट क्लियर कर लिया, आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल गया एंड योर लाइफ इज सेट, क्योंकि आगे और कंपटीशन। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे MBBS करके भी काइंड ऑफ बेरोजगार रहते हैं, या फिर उतना अच्छा अर्न नहीं कर पाते जितना अच्छा वो ड्रीम अपने सपनों में सोचते हैं कि हाँ हम डॉक्टर बन के इतना अच्छा अर्न करेंगे। ऐसा नहीं होता है। सो धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि MBBS विल नॉट इनफ इन द फ्यूचर। सो एंड मेरा सपना था हमेशा से यूट्यूबर बनने का। आई एम स्टार्टेड, मैं प्रिपेयर करने लगा अपने आप को कि ओके लेट्स मेक वीडियोस, बट डे बाय डे मंथ बाय मंथ गुजरते गए, कभी एग्ज़ाम आ जाते, कभी क्या हो जाता, एंड इन सब के चक्करों में आई गॉट सो मच डिस्ट्रैक्टेड कि मेरा एकेडमिक डाउनफॉल हुआ। कॉलेज में जब सेमेस्टर 1 हुए, एग्जामिनेशन हुए, आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स विच हर्ट मी, बिकॉज मेरी गलती थी, मैं नहीं पढ़ा उसमें। सेमेस्टर 2 हुए, अगेन आई गॉट फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। मतलब इतना ऐसे रोने का मन हो गया था ना मेरा खुद को देख के कि जो बच्चा कभी टॉपर हुआ करता था वो कहाँ आ गया। देन अभी रिसेंटली प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुए, उसमें रिजल्ट आया, एनाटॉमी का रिजल्ट आया अभी जस्ट। सो जस्ट पास, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है आई नो, बट एटलीस्ट इतना तो मैंने कम बैक किया कि मैं जस्ट पास हो पाया। अभी 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना बाकी है, वो भी होपफुली अच्छा आएगा, डोंट वरी। बट डेली खुद को ऐसे सहना कि एक और दिन बर्बाद कर दिया अपने बिना ड्रीम इन्वेस्ट करे, बिना इम्प्लीमेंट करे, दिस इज़ सो स्ट्रेसफुल, आई कैंट टेल यू। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ, एंड द रीज़न इज़ मी। मैं नहीं कर रहा इसीलिए मैं स्ट्रेस में। सो आई डिसाइडेड टू मेक माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड ओवरकमिंग माई यूट्यूब फियर। होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। मुझे दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो मुझे एडिटिंग नहीं आती है अभी तक, बट तुम्हारे ब्रेन का डोपामिन लेवल इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम बिना एडिट करे वीडियो देख ही नहीं सकते। इट्स अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द वैल्यू व्हाट यू डिलीवर्ड, इट्स नॉट अबाउट द
VFX ग्राफिक्स वो सब मुझे नहीं आते। मैं भी मैं सीख लूँगा धीरे धीरे, बट इनिशियली तो नहीं आते। अभी around 20 days after there will be my university examination, so I have to focus my study as well as this YouTube channel as well, but I will do it definitely very soon. आई प्रॉमिस बहुत अच्छे से हम ये UC जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं उनको पास करेंगे, एक बहुत अच्छी परसेंटेज से पास करेंगे। आई विल स्टडी हार्ड नाउ, आई एम गोना शो माई सेल्फ दैट what I'm capable of. And this message is for you guys as well, that many times you don't know that तुम क्या कर सकते हो, and स्ट्रेस के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज कि स्टार्ट टुडे। जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें नुकसान होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। डोंट डिले। ड्रीम्स ऐसे पूरे नहीं होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड नीट में जितनी मैंने मेहनत करी थी उससे ज़्यादा मैं इस यूट्यूब चैनल में मेहनत करूँगा। आई प्रॉमिस आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल पोस्ट ऑलमोस्ट ट्वाइस अ वीक, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आएंगे तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, बट पढ़ाई एंड चैनल आई बोथ मैनेज। इतना कॉन्फिडेंट है मेरे को अपने आप पे। सो बाय गाइज, आई विल सी यू लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।